अस्सलाम वालेकुम क्लास, चैप्टर नंबर 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और आज का टॉपिक है हमारा डिसाइल। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि मीडियन की कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। लास्ट टॉपिक हमने क्वार्टाइल का पढ़ा था। क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3 किस तरह कैलकुलेट होता है ग्रुप डेटा का और अनग्रुप डेटा का, ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके थे। आज हम मूव कर रहे हैं सेकंड मेंबर पर जिसका नाम है डिसाइल। डिसाइल का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जो आपके डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, वो वैल्यू डिसाइल कहलाती है। लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, द वैल्यू विच डिवाइड द डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड डिसाइल। अच्छा, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो अब इसको शो कैसे करेंगे? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 और लास्ट में D9। D9 तक तो हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो खुद ही D10 कहलाएगा। आगे मतलब रिमेनिंग पार्ट जो बच जाएगा वो जो है वो अगली वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ D9 तक कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, फार्मूले पर चलते हैं। अब इसके फार्मूला जो होता है वो सेम वैसे ही मीडियन और क्वार्टाइल की तरह ग्रुप का अलग फार्मूला होगा, अनग्रुप का अलग फार्मूला होगा। पहले आज हम देख रहे हैं अनग्रुप डेटा को। अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो डिसाइल का फार्मूला किस तरह इस्तेमाल करेंगे? यहाँ मैंने लिखा हुआ है अनग्रुप डेटा के लिए, डिसाइल के लिए हम यूज़ करते हैं D1। D1 का फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 10। यहाँ याद रखिएगा, मीडियन में हम n+1 डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी मीडियन आपके डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। क्वार्टाइल में आप क्या करते हैं? n+1 डिवाइड बाई 4 करते हैं। क्वार्टाइल आपके डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ डिसाइल में मैंने कहा था 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा आपका डेटा, इसलिए n+1 डिवाइड बाई 10 लिखा है। अब जो वैल्यू आएगी आपके अरेंज डेटा में आप उसको चेक करेंगे और वो D1 कहलाएगी। सेम ऐसे ही D2 का फॉर्मूला भी है, जो आंसर आएगा उसको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना है। सेम D3 का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई 3 करवा देंगे, n+1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह हमने क्वार्टाइल में किया था। D4 सेम वही फॉर्मूला है, n+1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 4। जो D कैलकुलेट कर रहे होंगे आप, उस वैल्यू से आपका ये n+1 डिवाइड बाई 10 के आंसर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 तक मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाया है आपको। 6, 7, 8, 9 सेम यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ यहाँ की वैल्यू चेंज होती रहेगी। D6 के लिए यहाँ 6 आएगा, D5 के लिए यहाँ 5 आएगा, D7 के लिए यहाँ पर 7 लिख देंगे आप। ठीक है जी। अब इस फॉर्मूले को, अनग्रुप के फॉर्मूले को अप्लाई करने चलते हैं, हम समझने चलते हैं एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल बुक में है आपकी पेज नंबर 65 पर अनग्रुप डेटा यानी x प्रेजेंट है कुछ यू। 20 वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं x की फॉर्म में, अनग्रुप फॉर्म में, और कह रहा है कैलकुलेट कीजिए डिसाइल। कौन कौन से डिसाइल? D4 कैलकुलेट कीजिए और D6 कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, एग्जाम में सारे कैलकुलेट करने को नहीं आते, D1 से लेकर D9 तक। स्पेसिफिक कोई भी 2 या 3 सेलेक्ट करता है, वो या 1 सेलेक्ट कर लेता है कि D1 कैलकुलेट करें या D9 कैलकुलेट करें या फिर D5 कैलकुलेट करें, तो उस हिसाब से हमने फॉर्मूला यूज़ करके डिसाइल कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर आपके सवाल में हमने D4 और D6 कैलकुलेट कर आपको दिखाया है। अब चलते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। जिस तरह मीडियन क्वार्टाइल में हमने किया था, सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग फॉर्म में, तरतीब से। कम वैल्यू की तरफ से मूव करते हैं बड़ी वैल्यू की तरफ से, वही हमने काम किया। हमने इस डेटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग फॉर्म में। 19 से मैंने स्टार्ट किया मिनिमम वैल्यू और मूव करते हुए गए मैक्सिमम वैल्यू 67 तक। अरेंज करने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला कह रहा है कि D4 कैलकुलेट करना है तो n+1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा। n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 20 आपके पास हैं, 20 मैंने यहाँ पुट कर दिया, +1 डिवाइड बाई 10। ओके, देन इसको फिर आप पूरा सॉल्व करने के बाद 21 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो आपका D4 का आंसर आ जाएगा 8.4 वैल्यू ऑफ दी डेटा। आप डेटा में अपने अरेंज डेटा जो आपने किया हुआ है इसमें चेक कीजिए, 8.4 जो नंबर है वो D4 कहला रहा है। अब ये 8.4 किस तरह निकालना है जरा वो देख लेते हैं। डेटा पर हम आ गए, D4 का आंसर आया है 8.4। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर ये रहा। क्योंकि 8.4 है इसलिए मैंने अगले वाली वैल्यू भी लेनी है, 44 और 45 दोनों मैंने ले लिए। करना क्या है, Q4 के लिए 44 भी लिया और 45 भी लिया। एक मेथड है यहाँ पर करना ये है कि 8 और 9 वैल्यू लेने के बाद जो अगली वैल्यू आ रही है ना पॉइंट में आपके,
मतलब 0.4 होगा। 8 अगर हम हटा दें तो ये 0.4 बचेगा। 0.4 से मल्टीप्लाई करवाना है 45 माइनस 44 को। 45 कहाँ से आया? ये वाली वैल्यू, 9th वैल्यू, और 8 वैल्यू 44 ये आ गई। पहले आप 8 और 9th वैल्यू दोनों को माइनस करवाएंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जो पॉइंट में आपकी वैल्यू आ रही थी उससे, 0.4 से। वही मैंने किया, 0.4 मल्टीप्लाई बाय दोनों को माइनस करवाया तो 1 आंसर आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 0.4 ही रहेगा। फिर ये वैल्यू आप प्लस कर देंगे अपनी 8 वैल्यू में। ये आपकी 8 वैल्यू थी 44, उसमें आपने प्लस कर दिया 0.4, तो Q4 का आंसर आ गया 44.4। यहाँ समझने की चीज़ ये है कि आपने 8 वैल्यू अपनी ऐसे ही लेनी है, 44 ऐसे ही ले लिया, क्योंकि 8.4 था इसलिए मैंने 9 वैल्यू भी ले ली। करना क्या है, दोनों 8 और 9 वैल्यू को माइनस करवाना है और फिर जो पॉइंट के बाद वाला आंसर आ रहा था उससे 0.4 से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर जो आंसर आएगा वो आपकी 8 वैल्यू में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं D6 पर। D6 किस तरह कैलकुलेट होगा? n+1 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 6 कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 12.6। इस 12.6 को चेक करना है डेटा में जो आपने अरेंज किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यू ये रही, लेकिन 12 के बाद 0.6 है तो मुझे 13 वैल्यू भी लेनी है। 12 और 13 दोनों वैल्यू मैंने ले ली। सेम वही काम किया, 13 वैल्यू को माइनस करवाया 12 वैल्यू से और जो पॉइंट के बाद डिजिट आ रहा था 0.6 उससे मल्टीप्लाई करवाया और अपनी 12 वैल्यू में 8 कर दिया, प्लस कर दिया, तो Q3 का आंसर आ गया 54। ठीक है जी, दोबारा सुन लीजिए। पॉइंट में जो आंसर आएगा उससे उसको आपने 0.6 को मल्टीप्लाई करवाना है अपनी 12 और 13 वैल्यू को माइनस करवाने के बाद, और 12 वैल्यू जो है वो ऐसे ही रहेगी। जो आंसर यहाँ पर माइनस करवा के 0.6 से मल्टीप्लाई करवा कर आएगा वो आप अपनी 12 वैल्यू में 51 में ऐड कर दोगे, तो यहाँ Q6 का आंसर 54 आ गया। ठीक है जी, तो ये क्लास बात हो गई अनग्रुप डेटा की। अगर आपको अनग्रुप डेटा गिवन है तो जो डी आपको कहे D1, D2, D3, D4 तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह। 2D, D4 यानी 4 डिसाइल और 6 डिसाइल मैंने आपको कैलकुलेट कर दिखा दिया है। सेम वैसे रिमेनिंग भी डी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा क्लास, अभी तक तो हमने बात की थी सिंपल एक्स की। अगर एक्स गिवन है तो इसके ज़रिए अनग्रुप डेटा गिवन है तो किस तरह डिसाइल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, जिस तरह मीडियन और क्वार्टाइल में गिवन थी, तो हम यहाँ पर डिसाइल किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अनग्रुप डेटा है लेकिन एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी दे दी, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। चेंज कहाँ आएगा? सिर्फ यहाँ पर इस n की प्लेस पर अब मैं समेशन f का सिंबल यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सिर्फ ये चेंज आया फॉर्मूले में कि n की प्लेस पर मैंने समेशन f का अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ किया है। अब चलते हैं सवाल पर। डिसाइल अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप डेटा है, डिसाइल कैलकुलेट करने जा रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो। x ये रहा आपके पास सवाल में गिवन था, f ये रहा कॉलम में। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम CF कैलकुलेट करते हैं। CF लेस देन कैलकुलेट करेंगे, वही हमने किया। स्टार्ट किया फ्रीक्वेंसी की स्टार्टिंग वैल्यू 2 से और हर अगली वैल्यू प्लस करते हुए गए। 2 + 4 6, 6 + 13 19, 19 + 35 54, 54 + 51 105। इस तरह सारी वैल्यू हमने प्लस कर ली तो लास्ट का आंसर आपका CF का आ गया 350। जो लास्ट आंसर ये आ रहा है वही लास्ट आंसर आपका समेशन F का भी आएगा। तो आपने दुरुस्त काम किया है। यहाँ तक काम करने के बाद अब चलते हैं फॉर्मूले पर। यहाँ पर आपके सवाल में वो कह रहा है कैलकुलेट कर दिखाएं D2 और D6। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था हमें सारे डी कैलकुलेट करने नहीं होते, सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एडजस्ट कर रहे होते हैं कि हमें कौन सा डिसाइल कैलकुलेट करना है। यहाँ आपको डिसाइल नंबर 2 और डिसाइल नंबर 6 कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लिखा मैंने समेशन F +1 डिवाइड बाई 10। क्योंकि हम कोटाइल डिसाइल 2 कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और जब हम डिसाइल 6 कैलकुलेट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। फॉर्मूला वही है जो यहाँ था, सिर्फ समेशन F यूज़ किया है फ्रीक्वेंसी की वजह से। पहले D2 देख लेते हैं। समेशन F 350 यहाँ से लिख दिया, 350 +1 ऐसे ही रहा, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आंसर आ गया डिसाइल का 70
3.2, इसको आप चेक कर लीजिए CF में। CF में या तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आना चाहिए या फिर इससे जो ज़्यादा वैल्यू आ रही होगी वो X आपका D2 होगा। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर CF में 70 कहाँ आ रहा है, 54 आ रहा है, छोटी वैल्यू है, 70 आ रहा है 105 पर। तो आपका इसके साथ जो X है यानी ये 8, ये D2 है, D2 बराबर है 8 के। ठीक है, लास्ट देखते हैं D6 क्या है। D6 वही काम किया, सबमिशन है +1 डिवाइड बाई 10, 350 +1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि हम D6 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, डिसाइल 6 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सॉल्व किया इस पूरे को तो आंसर आ गया 210.6। वैल्यू कहाँ चेक करनी है, CF में देखनी है। 210.6 या तो यही वैल्यू आनी चाहिए या फिर इससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं, ये तो छोटी है 159, 228 ये वैल्यू आपकी D6 है, यानी इस वैल्यू का जो X है वो 10 है और D6 आपके पास 10 आ रहा है। तो क्लास इस तरह कैलकुलेट करते हैं अनग्रुप X का डिसाइल, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है X के साथ तो फिर डिसाइल किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डिसाइल का अनग्रुप का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम डिसाइल ग्रुप डेटा किस तरह कैलकुलेट करते हैं उस पर मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।